ए राजा दिल में दुखी बहुत यजो होनी परी पिछारी राजधानी गई छूट गई संग प्याता नारी। दिन 26 गए पेट में अन्न नहीं भाई। ए पेट पिचक के मिलो पीठ से कमरी झुक गई भाई। भोर भयो दिन 27 मोजब मेहतर के घर आयो। बोलो मेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। घड़ा घनौती पे रखा फूट गया। कालू मेहतर कहने लगा ओरे हरिया ऐसे रोज घड़े कहां से आएंगे? मरघट पे जा मर्दों को जला उनसे करकट कर ले। राजा मरघट पे पहुंचे मर्दों को जलाने लगे उनसे करका टका लेने लगे। अबे हरिश्चंद्र ना रहे, हरिश्चंद्र से हरिया बन गई। मेहतर जब भी बुलाता ओरे हरिया ये काम करना है, ओरे हरिया ये काम करना है। समय का चक्र बड़ा विचित्र है। किधर को घूमे, इधर जो पुत्र और पत्नी को खरीदा था विश्वामित्र बोले, जो ब्राह्मण खरीद के ले गए थे बोले कैसे महात्मा हो, जब तक पूजा के लिए पुष्प न हो तब तक पूजा अच्छी नहीं लगती। ये बेटा भेजो ये फ्री में ही खाता है, इससे पुष्प मंगवाओ। छबरिया पकड़ाई मैया ने और कहा जा लाला बाग से फूल लिया। छबरिया लेके रोहित चले, माताओं चुन चुन के फूल तोड़ रहे हैं। विश्वामित्र सोच रहे जब इतने चैन से ये खाएंगे तो परीक्षा किस काम की है भाई। एक सुंदर सा फूल सूक्ष्म रूप से बैठ गए। रोहित चुन चुन के फूल तोड़ के डलिया में रख रहा, फिर डलिया में रख रहा। अचानक वो सुंदर सा फूल देखा, तुरंत हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने नाग बन के उंगली में डस लिया। हाय माँ कह करके बेटा जमीन पे गिर पड़ा। और वही विश्वामित्र वहां से भागे और आवाज लगाई, अरे ओ काशी के लोगों, तुम्हारी काशी से किसी का बेटा गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया। बुजुर्गों मैया रोटी बनाई रही, सो रोटी हाथ से छूट गई। दोबारा फिर आवाज लगाई, अरे सुनते हो काशी के लोगों, किसी का बेटा गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया। वो अंतिम सांसें ले रहा है। प्रभु की ऐसी कृपा, एक बुढ़िया मैया उस वृक्ष से होकर के निकली। उसने भूख बढ़ी तो वो फल तोड़ा और खा लिया। अचानक पता चला कि बुढ़िया दिन पे दिन जवान हो रही है। अब ये खबर सिपाहियों के द्वारा राजा को पता चली, महाराज वो जो फल था ना उससे वृक्ष उगा, एक मैया ने वो खाया, बूढ़ी मैया थी, जवान हो गई। राजा ने तत्काल बुलाया, आ जाओ। बुढ़िया प्रवेश हुई, आपने वो फल खाया? जी मालिक खाया। कोई गुनाह किया? गुनाह नहीं किया। आप
बूढ़ी थी, जवान हो रही है? बोले जी बिल्कुल हो रहे हैं। अब राजा को चिंता हुई कि हमें लगता है कि बीच रास्ते में उस फल में कुछ गड़बड़ी हुई। वो तोता ऐसा कदापि नहीं कर सकता जो हमारे साथ में विश्वासघात कर दे। सर पटकता, पैर पटकता, पागल हुआ जा रहा, रो रो के। सिपाही बार बार समझा रहे, लेकिन राजा को तसल्ली नहीं है कि मैं अगर एक बार तोते की बात सुन लेता तो कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल आता, कुछ न कुछ होता जरूर। लेकिन मैंने तोते की बात नहीं सुनी। तो छोटा वाला बेटा जो राजा को कहानी सुना रहा था कि मैं अपराधी को बिना उसके सुने सजा नहीं दूंगा, बिना सोचे समझे किसी को मैं सजा नहीं दे सकता। इसलिए कहती हूं कि कितना भी बड़ा या छोटा कार्य हो, आपको बिना सोचे समझे नहीं करना। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा आवाज लगाई जा रही है। विश्वामित्र बोले कि आइए, सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। सबसे पहले मैया तारा को खरीदने के लिए एक वेश्या आ गई। जब वेश्या को देखा तो माँ तारा ने ब्राह्मण के चरण पकड़े, नाथ अब मैं धर्म और सत्य की वजह से आई हूं, आपने अगर वेश्या के हाथों दे दिया तो गजब हो जाएगा। आप कुछ भी करो नाथ, वेश्या के हाथों मत दो। राजा बोले, ओ महात्मा बोले, इतनी पड़ी थी तुझे धर्म की तो या क्या लेने आई है? घर पे ही पड़ी रहती, जरूरी था क्या? समझ गई मैया के बिना मालिक के कोई ना। सो आवाज लगाई, अरे गुरु नानक संतों के पालक, पृथ्वी के मालिक अवतारी। अरे ऐसी करो जमिला जले, प्रभु ऐसी करो जमिला जले, मालिक मेरी ऐसी न तुम्हारी ऐसी है। संसार समुद्र से पार कियो, संसार समुद्र से पार कियो, जैसे गौतम नारी अहिल्या नारी। आइए मालिक, आवाज लगाई। भगवान ने माया रूपी बंदर भेजे जो वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। अब मैया तारा को खरीदने के लिए एक ब्राह्मण देवता आ गए। 40 बार सोना दिया, पुत्र को और पत्नी को खरीद लिया। एक बात बोलूं, कितना भी बड़ा सत्य और धर्म हो, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जब रानी का हाथ छोड़ते हैं तो पीठ फेर के व्याकुल हो गए। ऐसा लगा जैसे हृदय फटा जा रहा है। एक बात कही कि पूरी दुनिया में इतना अभागा पति कोई नहीं होगा जो भरे बाजार में अपनी पत्नी की कीमत लगवा देगा। अपने सामने खड़े होके एक कालू नाम का मेहतर आया, 20 भार सोना दिया, राजा को खरीद लिया। तो रानी ने फटी हुई साड़ी से आंसू पोंछे, नाथ आप इस तरीके से अगर टूटे तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं है, आप ये कदापि नहीं कर सकते, आप समझने की कोशिश करिए। जब राजा वहां से कालू मेहतर की तरफ बढ़ा, याद रहे झाड़ू लगाता, पानी भर के लाता, और ऐसा प्रमाण है कि जिस घाट पर राजा पानी भरने के लिए जाते थे वो आज भी काशी में घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका। राजा हरिश्चंद्र जिस घाट पे पानी भरने के लिए जाते थे उस घाट का नाम है मणिकर्णिका। पानी भरने जाते, लेकिन जैसे ही भोजन के लिए बैठते राजा हरिश्चंद्र तो कहीं कुत्ते के रूप में, कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं शूद्र के रूप में, कहीं भिखारी के रूप में,
सारा भोजन आकर के विश्वामित्र ले जाते। 26 दिन है गए, राजा के पेट में एक अन्न को टुकड़ा ना पहुंचो। विचार करता है राजा कि मैं आज भोजन करूंगा, लगता है कोई नहीं आएगा। जैसे ही बैठा भोजन करने के लिए, अचानक फिर एक ब्राह्मण का आना हुआ। बोले मैं 27 दिन से भूखा हूं, मैं 28 दिन से भूखा हूं, मैं 6 महीने से भूखा हूं, परेशान। पानी भरने के लिए पहुंचे तो उसी घाट पे मैया तारा पानी भरने के लिए जाती। राजा की निगाह जब रानी पे पहुंची, शिथिल शरीर हो गया। पहले तो रानी ने टकटकी लगा के देखा कि ये महाराज हैं। राजा पूरा जोर लगा रहा है लेकिन घड़ा नहीं उठ रहा। देवी आगे आ जाओ, थोड़ा सा हाथ लगा दो। नहीं महाराज, नहीं लगा सकती। आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हैं, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी हूँ, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मेरा धर्म और सत्य नष्ट हो जाएगा। राजा बोले अरे वो पगली, तो को धर्म की पड़ी है? अरे कहाँ से कहाँ आए के पहुँचे? हमें 26 दिन है गए, पेट में अन्न को टुकड़ा ना पहुँचो और तुझे सत्य धर्म की पड़ी है? घड़ा उठवा दे, मैं पति हूँ आपका। नहीं महाराज माफ करिए। जैसे तैसे वहां तो घड़ा उठा लिया। राजा विचार करता है,